हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम मिनिस्ट्री वेयर वी सॉल्व यूपीएससी मिस्ट्री जस्ट फॉर यू। तो जैसे कि आप मेरे पीछे पिक्चर देख रहे हो, भारत बंद, राइट। तो ये भारत बंद हुआ। अभी अगर आप न्यूज देखोगे, फटाफट से न्यूज देखते हैं कि भाई 9 जुलाई को भाई सेवरल फार्मर्स यहाँ पर आते हैं और बहुत सारी यूनियंस यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे बोलती है कि भाई भारत बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत सारी डिमांड्स थी, ऑल्सो बहुत सारी डिससेटिस्फेक्शन थी इनको लेके, चीजों को लेके, राइट। जैसे कि आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट पॉलिसी को, एमएसपी को लेके, फ्यूल प्राइसेस को लेके, ठीक है, ऑल्सो फार्म लॉ प्रोटेस्ट को लेके। तो दे ऑल केम टुगेदर। उन्होंने बोला कि भाई 9 जुलाई को हम यहाँ पे भारत बंद डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे चलो ठीक है, न्यूज तो हमें समझ में आ गई कि अच्छा भारत बंद है, ये है वो है, लेकिन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको क्या समझना है? आपको यहाँ पे समझना है कि भाई फोकस यहाँ पे जा रहा है राइट टू फॉर्म यूनियंस, क्योंकि यूनियंस ने ही बोला है कि भाई भारत बंद होगा, डिफरेंट यूनियंस वर कमिंग टुगेदर है, राइट। ऑल्सो राइट टू प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी। और ये दोनों अगर आप देखोगे तो एक आर्टिकल है, पढ़ा है हमने, आर्टिकल ली है आपने क्लासेस मेरे से, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जैसे कि अगर आपने क्लासेस ली है तो मैं बताती हूँ कि आर्टिकल 19 एक रोलर कोस्टर की तरह है, ठीक है। कभी आपको लगेगा अच्छा वी हैव राइट, फिर यू विल सी कि जैसे ही वो डाउन जा रहा है रोलर कोस्टर, यू विल सी अरे यार ये राइट तो है लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड भी है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि भाई जो भी आपका फंडामेंटल राइट है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो चलो फटाफट से आर्टिकल 19 को यहाँ समझते हैं। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो देखो आर्टिकल 19(1)(a) में देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो आपके पास फ्रीडम है अपने आप को दिखाने का कि भाई हम यहाँ पे इस चीज से डिससेटिस्फाई है, यू हैव राइट टू स्पीच। ऑल्सो आपका एक्सप्रेशन का फॉर्म यहाँ पे है कि हम किस तरीके से वो राइट एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। फिर आप दूसरे पे आइए, आर्टिकल 19(1)(b), राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप यहाँ पे ग्रुप पे असेंबल हो सकते हो, आपका राइट है कि आप किस चीज से डिससेटिस्फाई है और आपकी क्या मांगे हैं, बट विदाउट आर्म्स, राइट। वरना इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, राइट। तो ये आर्म्स के बिना आप यहाँ पे क्या होंगे, पीसफुली असेंबल हो सकते हो। फिर हम नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, ठीक है। तो अभी किसने बोला है भारत बंद? बहुत सारे एसोसिएशंस और यूनियंस ने मिलकर ये चीज बोली है, राइट। प्रेशर ग्रुप की तरह ये काम करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो जब आप 19(1)(a) से 1(c) तक देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा वी हैव अ राइट टू फॉर्म यूनियन, वी कैन हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वी कैन असेंबल पीसफुली एज वेल, राइट। लेकिन अब रोलर कोस्टर को नीचे लेके जाएंगे तो देखो, अलाउज द स्टेट to impose 19(4) reasonable restrictions in the interest of public order, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई आपको राइट टू प्रोटेस्ट तो है, बट अगर यहाँ पे स्टेट को लगता है कि आप यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, सॉवरेनिटी को खराब कर रहे हैं, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खराब कर रहे हैं, या ये आर्म्स वगैरह यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो दिस राइट्स कैन ऑल्सो बी curbed by the state here, right। तो यहाँ पे जब भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, इसको और भी डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट लीगल है बट एब्सोल्यूट नहीं है, परमिसेबल है कब? जब भाई पीसफुल तरीके से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हो, मार्च करते हो, सिटेंस करते हो, ठीक है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एग्रेशन हियर, राइट। आप यहाँ पे कोई एग्रेशन नहीं कर रहे हो, जैसे कि होता है ना कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा दी, बस जला दी, इस तरीके के अगर आप नहीं कर रहे हो तभी तो लाठी चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हो। एंड दैट्स व्हाई देयर आर सम पीपल जो बोलते हैं हम तो पीसफुल धरनास दे रहे थे, एंड देन व्हाई देयर इज टीयर गैस, ये लाठी चार्ज। तो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि अच्छा सम पीपल आर डूइंग द पीसफुल धरनास, अगर कोई दूसरे पीपल यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से वायलेंस एक्ट यहाँ पे करते हैं, तो देन आपकी वो राइट्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप परमिसेबल है, लीगली आप बैठे हो पीसफुल, प्रायर परमिट आपने ले रखी है और आप एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट जोन में बैठे हैं, ठीक है, कोई मैदान वगैरह में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हाईवे पे बैठ गए, आपने डिस्टर्ब कर दिया पब्लिक ऑर्डर पूरा की पूरा, ठीक है, स्कूल्स यहाँ पे बंद करवा दिए, ठीक है। तो ये चीज ना करके अगर आप पीसफुली अपनी मांगे यहाँ पे रख रहे हैं तो यस इट इज परमिसेबल, इट इज योर राइट अंडर आर्टिकल 19 हियर, राइट। लेकिन परमिसेबल कब नहीं है, इलीगल कब है? जब आप यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो हाईवेज, रेलवेज, पब्लिक ऑफिसेज, वायलेंस कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, वही आग जला देना। मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती कि व्हाई देयर इज अ प्रोटेस्ट, तो व्हाई अपने ही पैसों की प्रॉपर्टी पे आग लगाने का कोई मतलब नहीं है गाइस, ठीक है। वो अपना ही पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है, वो कोई नेता वेता का पैसा नहीं है, वो आप ही के टैक्सेस हैं। तो अगर आप ही ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो तो इट्स लाइक कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, राइट। तो वायलेंस कर
कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को। डिफाइंग सेक्शन 144 और कर्फ्यू ऑर्डर। सब ये सेक्शन 144 यहाँ पे क्या है, देखो सेक्शन 144 यहाँ पे एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट को क्या, इशू करने के लिए ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट एम्पावर होता है टू इशू ऑर्डर। व्हाट, व्हाई, बिकॉज अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन लगती है कि भाई बहुत ज्यादा दंगे मच रहे हैं, तो ये ऑर्डर यहाँ पे इशू कर देते हैं। कैसे कि भाई यहाँ पे 5 लोग एक साथ नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, होता है ना कि भाई 5 लोग यहाँ पे एक साथ नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, और क्या इशू ऑर्डर्स होते हैं कि भाई यहाँ पे कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होनी चाहिए, कि भाई यहाँ पे पब्लिक आके मिल रही है। तो इशू ऑर्डर होते हैं कि भाई जो यहाँ पे वायलेंस चल रहा है इसको कंट्रोल में लाने के लिए सेक्शन 144 यहाँ पे लगता है, कर्फ्यू ऑर्डर्स यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली 2 महीने के लिए होते हैं। ठीक है, 2 मंथ्स। और एक और चीज ध्यान रखना कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 6 मंथ्स के लिए बाय द स्टेट। ठीक है, बाय द, ठीक है, इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखना। राइट, तो अब आपको पता चला कि भाई किस तरीके से आप लीगल प्रोटेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब इलीगल करते हो तो यहाँ पे दिक्कत होनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को। ठीक है, आप किसी को यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई हम तो प्रोटेस्ट के अंदर शामिल है तो हम आपका भी यहाँ पे पब्लिक लाइफ को यहाँ पे खराब करेंगे, डिग्रेड करेंगे। राइट, तो समझ में आ गया आपको कि कब लीगल है और कब इलीगल है। देयर आर ऑल्सो सम केसेस जो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे याद रखे। वाई, क्योंकि यूपीएससी केसेस भी बहुत ज्यादा पूछता है कि किस केस में क्या पता चला था। राइट, तो वो केसेस भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, जैसे कि लैंडमार्क जजमेंट, जैसे कि कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव लिमिटेड राइट टू प्रोटेस्ट नॉट टू स्ट्राइक। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड, रामलीला मैदान केस 2012, प्रोटेस्ट आर एसेंशियल डेमोक्रेटिक टूल्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है कि भाई पब्लिक ऑर्डर की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक है मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, रिकॉग्नाइज राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट बट मस्ट बी बैलेंस विद कम्यूटर्स राइट। फिर है शाहीन बाग, ये बहुत ही फेमस केस है शाहीन बाग, अमित शाहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2020, पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली, प्रोटेस्ट मस्ट नॉट अफेक्ट अदर्स राइट। तो अगर आप जितने भी यहाँ पे केसेस देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि भाई हर केस में यही चीज बोला है कि हाँ भाई आपके पास राइट है, आप अपनी चीजें यहाँ पे रख सकते हो, यू हैव फ्रीडम राइट, आर्टिकल 19 राइट, लेकिन आप किसी और की लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसको अपनी पर्सनल चीज पे भी लेके देखिए, आप कॉलोनी के अंदर है राइट, तो कॉलोनी में सब इंसान रोड यहाँ पे यूज करते हैं, आपने यहाँ पे अपने पेरेंट्स के खिलाफ धरना दे दिया। ठीक है, आपने रोड यहाँ पे ब्लॉक कर दिए, तो यार वो तो आपका और आपके पेरेंट्स का यहाँ पे मैटर है राइट, तो आपने वहाँ पे धरना दे दिया, बट एट द सेम टाइम चलो 1 दिन 2 दिन, बट आप उसको इनडेफिनेट यहाँ पे ढेरा लगा के बैठ गए, तंबू लगा के बैठ गए कि नहीं मैं तो ये रोड जाम ही करूंगा। इससे दूसरे की भी पब्लिक लाइफ यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, खुद की पर्सनल लाइफ। ठीक है, और ट्रेड वगैरह यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पब्लिक को यहाँ पे क्या होता है ये देख लिए, अगर पब्लिक के अफेक्ट्स करता है राइट्स को तो वो धरना यहाँ पे इलीगल कहलाएगा, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। यू हैव अ पीसफुल राइट हियर, तो आप यहाँ पे धरना दीजिए, आप यहाँ पे अपने राइट्स मांगिए, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे की यहाँ पे लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकते राइट। तो अब आपको समझ में आ गया हाउ कि भाई ये राइट भी है, एट द सेम टाइम वही रोलर कोस्टर है आर्टिकल 19 कि हाँ आपके पास राइट भी है, बट एट द सेम टाइम इट इज रिस्ट्रिक्टेड एज वेल। तब आपको समझ आया कि हाउ ये जजमेंट्स आपको समझ आए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने इस न्यूज को यूपीएससी रिलेवेंट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बंद, अगर देखें तो बंद भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सीपीआईएम वर्सेस भारत कुमार में कि भाई फोर्सेबल बंद भी यहाँ पे इलीगल है। ठीक है, हम यहाँ पे कैन नॉट शट डाउन द ट्रांसपोर्ट शॉप्स एंड स्कूल्स एज वेल। ठीक है, हम यहाँ पे फोर्सेबल बंद नहीं कर सकते कि भाई हमारे यहाँ पे मांगे पूरे करो, तो हम यहाँ पे फोर्सेबल बंद कर दे कि भाई सब कुछ यहाँ पे बंद कर दीजिए जब तक हमारी मांगे यहाँ पे पूरी नहीं होती। और ये भी इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, ये केस भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और स्टेट मस्ट कंपनसेट फॉर बंद रिलेटेड डैमेजेस एज वेल, ये चीज भी ठीक है, ये भी गोल्डन पॉइंट है, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट आपको पता है कि रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, आर्टिकल 19 3 और 4 में स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन अगर पब्लिक ऑर्डर यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी हो रही है, राइट्स यहाँ पर हो रहे हैं, सर्विसेज अगर यहाँ पे ब्लॉक हो रही हो, सेक्शन 144 सीआरपीसी और यार डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे इन्वोक्ड हो रहा है। तो ठीक है, तो समझ में आ गया आपको हाउ आर्टिकल 19 इज अ रोलर कोस्टर है राइट। तो जब भी ऐसी न्यूज समझो पढ़ो तो उसको यहाँ पे यूपीएससी रिलेवेंट कनेक्ट करो। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। चलो
with reference to the constitutional and legal framework governing the right to protest in India, consider the following statement. Okay, the right to strike is a fundamental right under Article 1C of the Constitution, not the right to strike. तो first यहाँ पे होगा गलत. The Supreme Court has held that enforced band that disrupt essential service violate the right of non-protester. Exactly. This is the balanced out version, right? चलो थर्ड, आर्टिकल 19(1) गारंटी द एब्सोल्यूट राइट, नॉट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, तो थर्ड भी यहाँ पे गया. द स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोटेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर अंडर आर्टिकल 19(3), राइट? दिस इज करेक्ट. तो आंसर हियर इज 2 and 4. तो आंसर हियर इज बी. सो दिस इज द आंसर हियर, राइट? तो हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, कोई भी यहाँ पे न्यूज़ होता है, करंट इशू होता है, हम उसको हाईलाइट करेंगे और उसको यूपीएससी रिलेवेंट में पढ़ेंगे, प्लस उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.